रात का एक गहरा सुकून था। चांद आसमान पर बिल्कुल ऐसे चमक रहा था जैसे किसी का दुहक चुप करके सुन रहा हो। जिंदगी का रास्ता कभी आसान होता है, कभी इम्तिहानों से भरा, मगर इंसान की असली पहचान तब होती है जब वो दर्द में भी नेक दिल रखता है। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं होता, कभी कभी सदका एक मुस्कुराहट होता है, एक दुआ, एक माफी, और कभी कभी सदका किसी की जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही सच्ची दास्तान है जिसमें एक छोटी सी नेकी ने सब कुछ बदल दिया और जिसने सिखाया कि अल्लाह किसी का सदका जाया नहीं करता। सुबह का वक्त था, मगर आयशा के दिल में अजीब बेचैनी थी। दुआ करते वक्त उसके हाथ बार बार कांपते। कोई बात थी जो दिल को चुभ रही थी, लेकिन वजह समझ नहीं आती थी। घर में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी चीख छुपी थी। आयशा ने सफेद दुपट्टा पहना और सोचा, आज जरूर कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। वह दरवाजा बंद करके निकली, मगर दिल उठा उठा सा लग रहा था। घर से बस 2 कदम दूर गई थी कि अचानक उसने देखा एक बुजुर्ग औरत जमीन पर गिरती हुई। आयशा भागकर बुजुर्ग के पास पहुंची। उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना झोला। वो जमीन पर गिरी हुई रो रही थी। बेटा, मैं भूखी हूं। आयशा का दिल एकदम भर आया। उसने अपने पर्स से पैसा निकालना चाहा, मगर पर्स घर पर रह गया था। मैंने बस इतना कहा, अम्मा मैं पैसे लाकर अभी आती हूं। बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं इंतजार करूंगी। आयशा उल्टी वापस घर की तरफ दौड़ी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा बुजुर्ग गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आयशा का सांस रुक गया। इतनी बूढ़ी हालत में कैसे गायब हो सकती है? वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अचानक हवा में से एक मीठी सी खुशबू फूटी, जैसे किसी ने फूलों का दस्ता खोला हो। आयशा की जिस्म में गूज़बम्प्स आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या यह कोई इम्तिहान था या कोई निशानी? दिल में अजीब सा डर भी था और सुकून भी। वह बिना कुछ समझे घर की तरफ बढ़ गई। आयशा ने घर का दरवाजा खोला। उसकी अम्मी जाग चुकी थी, मगर चेहरे पर फिक्र थी। बेटी, कल रात मुझे अजीब ख्वाब आया। आयशा ने घबराकर पूछा, कैसा? अम्मी बोली, एक रोशनी थी और किसी ने कहा, सदका दो, नहीं तो मुसीबत आएगी। आयशा का रंग उड़ गया। उसने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। बुजुर्ग औरत, गायब होना, खुशबू, सब कुछ। अम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा अल्लाह हमेशा निशानियां भेजता है। दोपहर में आयशा का भाई अरहम काम से वापस आ रहा था। रोड पर अचानक एक तेज गाड़ी उसकी तरफ पलटी। अरहम गिरते गिरते बचा। लोग दौड़े, शोर होने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा अरहम दिल कांप गया। आयशा तक खबर पहुंची तो उसके पैर से जमीन खिसक गई। उसने सोफा पकड़कर कहा, नहीं, कुछ तो हो रहा है। उसकी आंखों में वो बुजुर्ग औरत अचानक दोबारा जिंदा हो गई। उस रात आयशा के घर का माहौल बहुत सख्त और परेशान था। अम्मी ने पक्का फैसला किया, हम सदा देंगे जितनी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। आयशा ने कहा, मगर किसको? इसी वक्त दरवाजा के गेट पर दस्तक हुई। बाहर एक गरीब बच्ची खड़ी थी, कपड़े फटे हुए। वह चुपचाप खड़ी थी, सिर्फ आंखें बोल रही थीं जैसे उसे भूख लगी है। बच्ची को देखकर आयशा की रूह कांप गई। उसने बिना सोचे घर में बना हुआ खाना दे दिया। उस पल उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। अगली सुबह एक अजनबी नंबर से कॉल आई। अरहम का एक्सीडेंट होते होते दोबारा बच गया। आयशा फोन पकड़े हाथ में सोचती रही, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा। आयशा सोचने लगी। रात को खिड़की के बाहर फिर अचानक वही खुशबू, और जैसे कोई रूहानी चीज पास से गुजर रही हो। आयशा डर गई, लेकिन डर के बावजूद दुआ पढ़कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आयशा बाहर जा रही थी। उसने देखा कोई उसे दूर से देख रहा है, जैसे कोई बुजुर्ग या कोई पहचानी सी शक्ल। जब आयशा पास गई, कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, यह सब सिर्फ तसव्वुर नहीं, ये कोई इशारा है। उसने अल्लाह का नाम लिया
और तेज चलने लगी। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा बकरा ले आते हैं, सदका देना होगा। अरहम ने भी मान लिया। हाँ, घर पर कोई बड़ी बला घूम रही है ऐसा लगता है। घर बकरा आया, घर में खुशी महसूस हुई। आयशा अपनी अम्मी के पास जाकर बोली, अम्मी मुझे अब डर नहीं लगता, कुछ भी हो अल्लाह हमारे साथ है। उस रात सबने मिलकर दुआ की। घर में अजीब सी रोशनी, दिल को सुकून महसूस होता रहा। अगले दिन कुर्बानी हुई। खून जमीन पर गिरा। अचानक से तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत सर से टल गई हो। अरहम की आंखें भर आईं। आज मुझे लग रहा है कि जैसे जिस्म बिल्कुल हल्का हल्का और सुकून सा हो गया है। आयशा ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया। मगरिब के बाद आयशा ने दरवाजा बंद करना चाहा। अचानक एक हल्की सी दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा खोला। वही बुजुर्ग औरत, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं, सीधी खड़ी, चेहरे पर नूर था। आयशा सख्त डर गई, लेकिन बुजुर्ग औरत मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारा सदका कबूल हो गया। आयशा ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप कल गायब हो गई थी ना? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, जिस पर अल्लाह मेहरबान हो जाए उसके पास रूहानी मदद जरूर आती है। आयशा की रगों में ठंडक सी फैल गई। वो समझ गई कि ये कोई आम औरत नहीं, मगर फिर भी उसका दिल कांप रहा था। उसने अम्मी को बुलाया। अम्मी बुजुर्ग को देखकर जम सी गई। वो चुप हो गई। उनकी आंखों में पहचान भी थी और डर भी। बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी दुआओं ने तुम्हारी औलाद को बचा लिया। अम्मी की आंखों से आंसू टपक गए। आयशा ने उनको संभाला। बुजुर्ग औरत ने कहा, तुम लोगों ने वक्त पर सदका दिया, वरना बहुत बड़ा नुकसान होता। अरहम साहब सुन रहा था। आयशा ने दिल में सोचा, ये बुजुर्ग इंसान भी हो सकती हैं और नेक बुजुर्ग भी हो सकती हैं। वो समझ नहीं सकी, बस वो सर झुकाकर रोती रही। खामोशी बहुत गहरी थी। बुजुर्ग ने अपना हाथ आयशा के सर पर रखा और कहा, बेटा, सदका जिंदगी बचाता है, सदका बला को टाल देता है, सदका रूह को रोशन कर देता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते जाते मुस्कुराई और कहने लगी, अब तुम लोग अमन में हो। अचानक हवा तेज हुई और बूढ़े अचानक हवा में गायब हो गए। आयशा ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अरहम ने कहा, बाजी, वो इंसान नहीं थी। अम्मी चुप रही, बस दीवार की तरफ देखती रही। आयशा ने दिल में सोचा, अल्लाह ने हमें बचा लिया। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू भर आए। पूरा घर हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ उठ गया हो। आयशा पहली दफा चैन की नींद सोई। अरहम के चेहरे पर भी सुकून था। अम्मी पूरी रात तस्बीह पढ़ती रहीं। घर में रोशनी थी, घर में बरकत थी। सुबह आयशा ने खिड़की खोली। हवा में वही मीठी खुशबू, मगर इस बार डर नहीं, सिर्फ सुकून था। आयशा ने उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्र है मेरे अल्लाह का। आज उसे महसूस हुआ कि जिंदगी बदल गई। अरहम चाय पीते हुए बोला, मुझे पहले सदका पर यकीन नहीं था। आयशा हंस पड़ी और कहा, अब है। अरहम ने कहा, अगर सदका ना होता तो मैं आज जिंदा ना होता। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन से आयशा ने कभी भी सदका देना कभी नहीं छोड़ा। हर हफ्ते कुछ न कुछ जरूर निकालती। आहिस्ता आहिस्ता घर में बरकत बढ़ने लगी। अरहम को अच्छी नौकरी मिल गई। अम्मी की सेहत भी बेहतर हो गई। वो बुजुर्ग कभी दोबारा न दिखी, लेकिन उनका असर जिंदगी में हमेशा रहा। पड़ोसी कहने लगे, आयशा, तुम्हारे घर में हमेशा रोशनी रहती है। आयशा मुस्कुरा देती। उन्हें क्या पता, रोशनी उन बुजुर्ग औरत की दुआओं की थी और सदक़े की बरकत की थी। घर में मोहब्बत बढ़ती गई, हर मुश्किल आसान होती गई। एक दिन आयशा को एक अज्ञात कॉल आई। आवाज बहुत कमजोर थी, बेटा, हम दुआ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। आयशा की सांस रुक गई। वह बुजुर्ग की आवाज थी। उसने कहा, आप कहां हैं? लेकिन कॉल कट हो गई। आयशा रोती रह गई। अम्मी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा, वो रूहानी मदद थी, जो अल्लाह की तरफ से इशारा है तुम्हारे लिए कि दुआओं का सिलसिला जारी है। आयशा ने आंसू पोंछकर कहा, हां अम्मी,
अल्लाह कभी अकेला नहीं छोता। घर में गहरा सुकून बच गया, हर दर्द का मरहम मिल गया। आयशा खिड़की के पास खभी हुई बोली, इंसान को नहीं पता होता कि किस रूप में कौन सा इम्तिहान आए, ना ये पता होता कि किस शक्ल में कौन सी मदद आ जाए, लेकिन अल्लाह जरूर बंदे की मदद करता है वासेले बनाकर। वो आसमान को देखकर मुस्कुराई, उसकी रूह हल्की चुकी थी। आयशा आप सबकी तरफ देखकर कहना चाहती है, कभी सदका रोक कर मत रखो, कभी गरीब को खाली हाथ मत भेजो, कभी किसी के लिए दरवाजा बंद मत करो। अल्लाह का सदका तुम्हारी तकदीर लिखता है। कभी कभी एक छोटा सा सदका पूरी जिंदगी बचा देता है। सदका सिर्फ पैसा नहीं, दुआ है, बरकत है, हिफाजत है। जिंदगी में हमेशा सदके की रोशनी रखो, और जब तुम अल्लाह की राह में देते हो, अल्लाह कभी कम नहीं करता, लेकिन दुगना करके जरूर लौटा देता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि मुसीबतों को टालने वाली अल्लाह की रहमत होती है। सदका करने वाला दुनिया में कभी माल व दौलत से खाली नहीं रहता। आप में से कौन कौन सदका करता है, और आप में से आज से कौन सदका देना शुरू करेगा? आप राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई आने वाली वीडियो को एंजॉय करें। आपका प्यारा दोस्त स्टोरी हाउस।